अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत के साथ होंगे। गोल्ड की डेली अपडेट के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले हम आज के कैलेंडर पर नज़र डाल लेते हैं और आज के इम्पोर्टेंट डाटा और उसके इम्पैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं। ये है जी आज का कैलेंडर, फ्राइडे फरवरी 4। अगर हम आज डाटा वाइज देखें तो 3 PM पर यूरो के रिटेल सेल्स नंबर्स हैं। लेकिन जैसा कि आज आपको पता है कि मेन डाटा जो रहेगा मार्केट के लिए वो रहेगा यूएस के नॉन फॉर्म पेरोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट। नॉन फॉर्म पेरोल की फोरकास्ट इस दफ़ा 150 के, यहाँ पर 110 के आ रहा है, यानी कि 110 के से 150 के बीच में ही फोरकास्ट इस दफ़ा की जा रही है। प्रीवियस ये जो नंबर आए थे ये 199 के आए थे। इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है जिसकी फोरकास्ट इस दफ़ा 3.9% है और प्रीवियस भी ये 3.9% आए थे। इसके साथ एवरेज अर्ली अर्निंग्स भी आएंगी जिनकी फोरकास्ट इस दफ़ा 0.5% है, प्रीवियस ये 0.6% आए थे। लेकिन दो ये जो डाटा हैं, नॉन फॉर्म पे रोल्स और अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये मेन रहेंगे। और जैसा कि आपको पता है कि इनका काफ़ी इम्पैक्ट होता है मार्केट पर, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, आज कॉशियस रहना है और जो भी ट्रेड करनी है विद एसएल ही करनी है। क्योंकि अगर आप देखें तो गोल्ड काफ़ी दिनों से एक रेंज में चल रहा है, वो किसी साइड पर फिर रेंज ब्रेक कर सकता है। तो हम देख लेते हैं कि डाटा के बाद क्या सिनेरियो बन सकते हैं। नंबर वन, अगर डाटा पॉजिटिव आता है इट्स मीन के जो नॉन फॉर्म पे रोल्स नंबर्स हैं वो फोरकास्ट से अबव आते हैं, और अगर प्रीवियस से अबव भी आ जाएं तो और अच्छी बात होती है। और इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो फोरकास्ट से बिलो आता है, तो इस डाटा को हम कहेंगे पॉजिटिव डाटा। तो ऐसी सूरत में जो डॉलर है उसको बूस्ट मिल सकता है और ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। नंबर टू, अगर डाटा नेगेटिव आता है यानी कि जो नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं वो फोरकास्ट को मिस करते हैं, बिलो आते हैं, प्रीवियस से भी बिलो आते हैं, और जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो फोरकास्ट से अबव आता है, प्रीवियस से भी अबव आता है, तो इस डाटा को हम कहेंगे नेगेटिव डाटा। तो ऐसी सूरत में जो डॉलर है वो मजीद सेलिंग प्रेशर के अंदर आ सकता है और ये चीज़ फिर गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। नंबर थ्री, अगर डाटा मिक्स आता है यानी कि ज़्यादा अपसाइड या लोअर साइड पर नहीं आता और एक डाटा अच्छा आ जाता है, एक नेगेटिव आ जाता है, तो फिर हमें मिक्स किस्म का ही रिएक्शन देखने को मिलेगा मार्केट में। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो एडीपी नंबर्स थे इस दफ़ा, एडवांस जो नॉन फॉर्म पे रोज होते हैं, उन्होंने फोरकास्ट को एक बड़े मार्जिन से मिस किया, काफ़ी नेगेटिव साइड पर आए। तो अमूमन यही कहा जाता है कि जो एडीपी नंबर्स को फॉलो करता है एनएफपी, यानी कि अगर एडीपी नेगेटिव आए तो नॉन फॉर्म पे यानी कि जो उम्मीद होती है वो नेगेटिव आने की होती है। लेकिन अगर आप पिछले 3-4 मंथ का जाकर डाटा देखें तो बाज़ औक़ात चीज़ें कंट्रास्ट भी हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लास्ट मंथ को ही देख लें तो प्रीवियस जो एडीपी नंबर्स आए थे वो 800 के आसपास आए थे, लेकिन नॉन फॉर्म पेरोल सिर्फ 200 के आसपास आए थे। तो ऐसा, इस चीज़ को भी आपने जेहन में रखना है, ऐसा भी हो जाता है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यानी कहने का मकसद ये है कि ओवरऑल तो ये कहा जा रहा है कि एडीपी नंबर्स नेगेटिव आए तो नॉन फॉर्म पेरोल्स भी नेगेटिव आ सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो। जिस तरह लास्ट मंथ यानी कि ऑपोजिट हुआ, तो इस तरह भी ऑपोजिट भी हो सकता है। तो इसलिए इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई सरप्राइज ना मिल जाए, तो इसलिए आपने एक्चुअल नंबर्स का वेट करना है, ठीक है जी। यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं उस पर आपने नहीं चलना। तो बाकी मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले हम डॉलर इंडेक्स को देख लेते हैं।
ये है जी डॉलर इंडेक्स का डेली का चार्ट। अगर हम कल की बात करें तो कल जो दो बड़े मेजर बैंक्स थे, बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उनकी जो टून हमें हाकिश नज़र आई, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स में एक ज़बरदस्त सेलिंग नज़र आई। अगर आप देखें तो कल आपको एक बड़ी यानी कि रेड कैंडल नज़र आ रही होगी। तो इस दौरान उसने अपनी ट्रेंड लाइन और एक अच्छा जो सपोर्ट लेवल था उसको भी ब्रेक किया 9550 का, और फिलहाल 9520 के आसपास चल रहा है। तो अब अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें डाउन साइड पर, तो इमीडिएट सपोर्ट लेवल इसको यही है 9510, 95 का जो एरिया है, इसके नीचे अगर निकलता है तो 9580 और फिर 9480 और 9460 तक जा सकता है अपने इन लोज के पास। याद रखिएगा कि ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। क्यों नहीं ब्रेक होना चाहिए? अगर आप देखें जो स्ट्रक्चर को, आप देखेंगे ना इस चीज़ को, ठीक है जी, तो इस लो को ब्रेक नहीं होना चाहिए। मैं आपको ठहरे, बात लंबी हो जाएगी, ठीक है जी। यानी कि ये आप देखिएगा आप, ठीक है, ये आप देखें ज़रा, ठीक है, यानी कि ये चीज़ आपने देखनी है ये। तो इसलिए यहाँ लो बन सकता है, इधर डबल बॉटम टाइप बन जाए कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसने इसके नीचे आ गया तो फिर आप कह सकते हैं कि दोबारा से चीज़ें डॉलर इंडेक्स के लिए वर्स हो जाएंगी। इसलिए इसको अपसाइड रिज्यूम करने के लिए ये जो एरियाज हैं इनको इसको होल्ड रखना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, ठीक है जी। तो इसलिए आपने इस पर नज़र रखनी है। अगर आप दूसरे पेयर्स मसलन यूरो और जीबीपी में आप ट्रेड करते हैं तो इस चीज़ पर आपने नज़र रखनी है कि ये वो एरिया हैं जहाँ से डॉलर इंडेक्स रिवर्स हो सकता है, वरना इसके नीचे निकला तो फिर एक मेजर ट्रेंड जो है वो आप उसको कह सकते हैं कि वो चेंज हो जाएगा, चीज़ें नेगेटिव हो जाएंगी लॉन्ग टर्म में डॉलर के लिए नेगेटिव। अब हम चलते हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स पर। ये हैं जी यूएस की 10 ईयर यील्ड्स। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो कल एक ग्रीन कैनल आपको नज़र आ रही होगी 180 के अबव, दोबारा इसने क्लोजिंग दी है। तो ये है चीज़। अगर आप देखें डॉलर इंडेक्स और यूएस के बॉन्ड यील्ड्स में जो कंट्रास्ट है ट्रेंड में, इसी वजह से आपको जो गोल्ड है वो आपको फ्लैट नज़र आ रहा है, रेंज बाउंड नज़र आ रहा है, ठीक है। अब कल इसकी ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही होगी, इसी वजह से आप कह सकते हैं कि गोल्ड जो था वो डॉलर की इतनी ज़्यादा वीकनेस का भी फ़ायदा नहीं उठा सका। यानी कि वो इतनी, मेरे ख्याल में 100 से 120 पिप्स की मूव दी है उसने, डॉलर इंडेक्स में वीकनेस हमें आई है, लेकिन उसके बावजूद भी गोल्ड जो था वो अंडर प्रेशर ही रहा। उसकी वजह ये यूएस की 10 ईयर यील्ड्स थी। तो अब इनके लिए इमीडिएट टारगेट 190 है। 190 ब्रेक करती हैं तो 2% तक जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए नेगेटिव होगी। ऑन अदर साइड दोबारा से अगर 180 ब्रेक करती हैं तो 170 और 160 तक जा सकती हैं, जो चीज़ गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी। अब हम चलते हैं जी गोल्ड के डेली चार्ट पर। तो ये है जी गोल्ड का डेली चार्ट। अब अगर हम देखें तो कल भी तकरीबन सेम डेली क्लोजिंग दी उसने 1805-6 के आसपास, और फिलहाल 1807 के आसपास चल रहा है। तो अगर हम आज डेली चार्ट को देखें तो एग्जैक्टली हमें जो लेवल नज़र आ रहा है वो यही 1810-12 का लेवल हमें नज़र आ रहा है। इसके ऊपर फिर 1820 का लेवल हमें नज़र आ रहा है, और इसके ऊपर फिर 1830 का लेवल होगा। और अगर डाउन साइड पर आपको पता है कि 1800 और 1719 और 1782 का जो एक मेजर एरिया है वो 1782 का है। अगर 1782 80 ब्रेक करता है तो हमें फिर इसमें लोअर साइड नज़र आएगी। यानी कि अब हम चीज़ों को आज के लिए डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में आज हमारे लिए क्या सिनेरियो बन सकते हैं। सबसे पहले अगर हम कल की बात करें तो ये हमारे पास कल का चार्ट है। कल का ये हमारा ट्रेड सेटअप था। अगर आपको याद हो, हमने यही कहा था कि 1810 के नीचे नीचे गोल्ड सेल है, और ये जो दो लेवल हमने मेंशन किए थे कि यहाँ से गोल्ड दोबारा आपको इंट्राडे के लिए आप जा सकता है। तो अब कल जिसने रिस्क लिया दोनों साइड पर, आप देख लें कि 1792 का एरिया था, हाँ जी 1792 का एरिया था, मेंशन किया था। उसी के आसपास से गोल्ड दोबारा अप हुआ और 1810 के आसपास से गोल्ड डाउन गया था। तो ये होता है लेवल के, जब आप लेवल पर ट्रेड करते हैं। अब जो दरमियान में थे वो भी निकल गए होंगे, ऊपर नीचे मार्केट हुई है, लेकिन जो सही प्रॉफिट जिन्होंने लिया उन्होंने लेवल से लिया, यानी कि जिसने लेवल से सेल किया और जिसने लेवल से बाय किया। तो
क्योंकि मार्केट एक रेंज कर रही थी, हमें पता होता है कि नॉन फॉर्म पे रोल्स हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि नॉन फॉर्म पे रोल से पहले मार्केट रेंज करती है, तो इस तरह ऐसी मार्केट से आप फ़ायदा उठाया करें। बहरहाल आज आप ख्याल कीजिएगा, क्योंकि आज चीज़ें आपको पता है कि काफ़ी तेज़ी से ऊपर नीचे हो सकती हैं डाटा के बाद, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो आज के हमारे क्या सेटअप बन सकते हैं जी, वो हम देख लेते हैं जी। पहले हम लेवल अपने लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये हमारे लेवल हो गया जी। अपर साइड पर भी हम लगा लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब गोल्ड चल रहा है जी 1807 के आसपास। तो फर्स्ट सिनेरियो क्या है जी? फर्स्ट सिनेरियो सेम है कि गोल्ड अगर जाता है यहाँ से 1810 के आसपास से, दोबारा से गोल्ड अपने वापस से लो हो सकता है। ठीक है। ऑन अदर साइड, अगर गोल्ड आपको इस एरिया में मिलता है, याद रखिएगा ये हम नॉन फॉर्म पे रोल से पहले की बात कर रहे हैं, उसके बाद लेवल चेंज हो जाएंगे, किस साइड पर गोल्ड स्पीड से भी जा सकता है, तो इस चीज़ को आपने जेन में रखना है। ठीक है जी। ऑन अदर साइड ये दो जो हमारे लेवल हैं, यहाँ से चीज़ें दोबारा से अप जा सकती हैं, यानी कि 1790 का एरिया और दोबारा से 1780 82 का एरिया। ऑन अदर साइड जब तक गोल्ड 1810 ब्रेक नहीं करता, गोल्ड दोबारा से सेल है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, या आप कह सकते हैं कि गोल्ड इसको ब्रेक कर देता है। ठीक है जी। तो फिर याद रखिएगा, फिर आप सेल से निकल जाएंगे, जितना भी कम से कम लॉस पे आप निकलना चाहें निकल जाएं, क्योंकि फिर गोल्ड ये चीज़ बनाएगा। ठीक है जी। फिर आप रीटेस्ट पर यहाँ से बाय कर सकते हैं। गोल्ड आपको 1820-22 के लेवल दिखा सकता है। 1820-22 के ऊपर फिर आपको 1830 के लेवल आपको पता है। ठीक है जी। तो ये हैं हमारे आज के सेटअप्स, ट्रेड सेटअप। इनको आपने फॉलो करना है, जिस साइड पर मार्केट जाए उसी साइड पर आपने चले जाना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाना। फॉर एग्जांपल याद रखिएगा कि अगर 1780-82 का लेवल ब्रेक हुआ, तो हम फिर काफ़ी डाउन भी जा सकते हैं, 1770 और 1760 और इवन 1750 की तरफ। ये सब डिपेंड करता है आज के नॉन फॉर्म पे रोल्स पर। तो डाटा के बाद जो चीज़ें होंगी, फिर आपने डाटा के हिसाब से चलना है। ये सब जो सेटअप है हमारे, ये नॉन फॉर्म पे रोल से पहले पहले के हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे लेवल्स क्या क्या हैं, रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है। ये हैं जी हमारे रेजिस्टेंस लेवल 1810 12, 1815, 1818, 1822, 1827 और 1830 32 का एरिया है अपर साइड पर रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल है 1805, 1802, 1795, 1790 का एरिया। इसके नीचे 1785 और 1780 तक गोल्ड जा सकता है। 1780 से निकला तो फिर आप कह सकते हैं कि 1760-50 के लेवल हमें नज़र आ सकते हैं। तो हमारी आज क्या रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहेगी वो हम देख लेते हैं। वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लिया करें, उसमें तमाम लेवल लिखे होते हैं। तो आज की हमारी रेजिस्टेंस है जी 1810-12 के एरिया। अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 1820 1830 के लेवल नज़र आ सकते हैं। ऑन अदर साइड जो हमारी आज सपोर्ट रहेगी वो रहेगी 1792 से 90 का एरिया। ये जो एरिया मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, इसके नीचे अगर गोल्ड निकलता है तो 1782 का लेवल है जो मैंने आपको बताया है। 1782 के नीचे फिर 1770 1760 और 1750 के लेवल नज़र आ सकते हैं। 1782 के नीचे याद रखिएगा कि फिर सेलिंग प्रेशर जो है वो मजीद बढ़ सकता है। ट्रेंड फिलहाल फ्लैट है, रेंज बाउंड है। नॉन फॉर्म पे रोल्स के बाद ही अब गोल्ड आपको किस साइड पर जाता नजर आएगा, ये सब डिपेंड करता है कि आज नॉन फॉर्म पे रोल किस साइड पर आते हैं। बहुत शुक्रिया।